स्वागत है बच्चों आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में 14 चैप्टर सदिश। वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में। हम लोग 14 चैप्टर जिसमें हमने एक्सरसाइज 14.2 जो है वो स्टार्ट कर दी है, जिसमें हम लोग जो है रेखा की समीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। अलग अलग कंडीशंस में हमने रेखा की समीकरण पढ़ी थी और इसी संदर्भ में हमने कल जो है वो 7 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। बच्चों आज हम करने जा रहे हैं 8वां क्वेश्चन। मैंने आपको सदिश रूप और कार्तीय रूप दोनों ही रूप जो है मैंने रेखा के आपको बताए थे और आपको इसके ऊपर अच्छे से आपने उसके ऊपर अभ्यास भी किया होगा। तो बच्चों बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें रेखा का एक कार्तीय समीकरण दिया गया है 3x + 1 = 6y - 2 = 1 - z। हमें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने जिससे ये रेखा गुजरती है, हम इस रेखा के दिक् अनुपात ज्ञात करने और इस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन काफ़ी बेसिक है, लेकिन ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए जो कार्तीय समीकरण आपको दे रखी है वो बिल्कुल व्यापक रूप में नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे रेखा का व्यापक रूप क्या होता है आपको अच्छे से पता है। कार्तीय रूप का जो व्यापक रूप होता है वो x - x1/a, y - y1/b बराबर में z - z1/a c होता है। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पे इसी रूप के अंदर जो है वो यहाँ पे रूप कन्वर्ट करके और यहाँ से हम बिंदु, दिक् अनुपात और सदिश समीकरण जो है वो प्राप्त करेंगे। फिलहाल देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे जो रेखा की कार्तीय समीकरण दी गई है वो है 3x + 1, 6y - 2 और 1 - z। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x + 1/3। यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ जाएगा y - 1/3 और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेंगे बच्चों तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का z - 1। अगली कंडीशन में जो 3 है बच्चों, इसको जब मैं बट्टे में लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा x + 1/3 के बट्टे में 1/3 आ जाएगा। यहाँ पे y - 1/3 के बट्टे में 1/6 आ जाएगा और यहाँ पे जो माइनस का साइन है इसको नीचे लेके आएंगे बच्चों तो ये नीचे आकर माइनस का 1 बन जाएगा। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो दिक् अनुपात है वो कभी भी फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में नहीं होने चाहिए। तो यहाँ से इनको भिन्न के रूप से हटाने के लिए नीचे दिक् अनुपातों को 6 से गुणा कर देंगे। तो देखिए बच्चों, नीचे हर में जैसे 6 से गुणा करेंगे तो अंश में तो x + 1/3 और यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ y - 1/3 और यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 1 और z - 1 के बट्टे में यहाँ से 6 से गुणा करेंगे तो -6। तो बच्चों यहाँ पर अब ये जो रूप आपके सामने आया है रेखा का वो इस रूप से मैच कर रहा है, अर्थात ये व्यापक समीकरण को इंडिकेट कर रहा है। तो बच्चों यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, बिंदु। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, हम बात करते हैं बिंदु जिससे होकर रेखा गुजरती है। तो बिंदु आप देख पा रहे हैं बच्चों, जब इन दोनों ही रेखाओं का हम कंपेरिजन करते हैं तो बिंदु आएगा -1/3 + 1/3 और प्लस का 1। तो बच्चों यहाँ पे बिंदु हो जाएगा -1/3 + 1/3 और प्लस का 1। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे दिक् अनुपात की। तो देखिए बच्चों, दिक् अनुपात बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं यहाँ पे 2, 1 और -6, 2, 1 व -6। उसके बाद में बच्चों हमसे पूछा गया था इसका सदिश समीकरण। तो बच्चों जब बिंदु आपके पास हो तो वैसे सदिश समीकरण का फॉर्मूला होता है r सदिश बराबर a सदिश प्लस लैम्डा b सदिश। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, r सदिश बराबर a सदिश क्या होता है, जिस बिंदु से होकर रेखा गुजरती है उसका स्थिति सदिश। तो ये हो जाएगा -1/3 i कैप प्लस का 1/3 j कैप और प्लस का हो जाएगा k कैप और प्लस में लैम्डा। और b सदिश क्या होता है, जो रेखा आपको दी गई है उसके दिक् अनुपातों का जो स्थिति सदिश होता है वही यहाँ पे क्या कहलाता है, b सदिश। तो दिक् अनुपात चूंकि 2, 1 और -6 है इस वजह से b सदिश हो जाएगा यहाँ पे 2i कैप प्लस का 1 j कैप और माइनस का 6 k कैप। तो बच्चों यहाँ से हमने सदिश समीकरण भी प्राप्त कर ली, बिंदु भी प्राप्त कर लिए और दिक् अनुपात भी प्राप्त कर लिए। लेकिन ये सब प्राप्त करने के लिए हमें दी गई कार्तीय समीकरण को पहले व्यापक रूप में अरेंज करना आवश्यक है। तो बच्चों ध्यान रहे, व्यापक रूप में यहाँ पे x, y और z का गुणांक 1 होना चाहिए और इनकी शुरुआत पहले होनी चाहिए। इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए आप इनको व्यापक रूप में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं और हमें हमारी अभिष्ट वैल्यूज जो है बिंदु, दिक् अनुपात या फिर इसका सदिश रूप हम लोग बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया गया बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली तथा सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप और -2k कैप के समांतर रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना है।
तो देखिए बच्चों काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं। चूंकि रेखा जो है वो बिंदु 1 2 3 से गुजरती है, चूंकि रेखा बिंदु 1 2 3 से गुजरती है, अतः यहाँ पे जो ए सदिश होगा बच्चों हो जाएगा 1 i कैप प्लस का 2 j कैप और प्लस का हो जाएगा 3 k कैप, तथा सदिश 3 i कैप प्लस 2 j कैप और माइनस 2 k कैप के समांतर है। अतः बच्चों यहाँ पे सिंपली बी सदिश जो है वो हो जाएगा 3 i कैप प्लस 2 j कैप और माइनस 2 k कैप। तो बच्चों उस रेखा का जो सदिश समीकरण है, फॉर्मूला होता है बच्चों आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस लैम्डा बी सदिश। तो आर सदिश बराबर जो ए सदिश है वो है आई कैप प्लस 2 j कैप और प्लस का 3 k कैप और प्लस में लैम्डा जो बी सदिश होगा बच्चों वो हो जाएगा 3 i कैप प्लस का 2 j कैप और माइनस का 2 k कैप। और अगर बच्चों हम इसकी कार्तीय समीकरण निकालने चाहें, कार्तीय समीकरण, तो देखिए बच्चों यहाँ पे कार्तीय समीकरण हो जाएगी x माइनस x1 बट्टे ए, y माइनस y1 बट्टे बी, z माइनस z1 बट्टे सी। तो देखिए बच्चों x माइनस x1, तो x1 y1 z1 के स्थान पे हमें बिंदु 1 2 3 लेना पड़ेगा। तो x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 3 और बट्टे में बच्चों यहाँ पे इनके दिक् अनुपात आएंगे। तो चूंकि दी गई रेखा जो है वो इस सदिश के समांतर है, तो इसके दिक् अनुपात है 3 2 और माइनस 2 जो कि बट्टे में आएंगे 3 प्लस 2 और माइनस 2। तो बच्चों यहाँ पर ये हो जाएगी कार्तीय समीकरण और ये हो जाएगी बच्चों यहाँ पे सदिश समीकरण। तो बच्चों काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, आप इसके ऊपर जरूर अभ्यास कीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, एक बार फिर से आपके सामने बहुत बेसिक क्वेश्चन आया है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो रेखा किसी बिंदु से गुजरती है उसका स्थिति सदिश जो है वो ए सदिश बराबर 2 i कैप माइनस j कैप प्लस 4 k कैप है, और जिस सदिश के समांतर हमें यहाँ पे दी गई ये रेखा वो है i कैप प्लस 2 j कैप और माइनस k कैप। इस वजह से बच्चों मैंने इसको b सदिश से इंडिकेट किया है और बिंदु से गुजरने वाली स्थिति सदिश को हमने यहाँ पे a सदिश से इंडिकेट किया है। तो बच्चों हमें यहाँ पे वही सदिश रूप और कार्तीय रूप निकालना है रेखा का। तो देखिए बच्चों काफ़ी आसान क्वेश्चन है। रेखा का जो सदिश रूप है उसका फॉर्मूला क्या होता है? रेखा का सदिश रूप, रेखा का सदिश रूप आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस लैम्डा बी सदिश होता है। तो ये सदिश तो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे आपके पास 2 i कैप माइनस का j कैप और प्लस का 4 k कैप और प्लस में लैम्डा के साथ जो b सदिश है वो हो जाएगा i कैप और प्लस का 2 j कैप और माइनस का हो जाएगा k कैप। तो बच्चों यहाँ पे रेखा का सदिश रूप तो हमें प्राप्त हो चुका है। कार्तीय रूप की अगर हम बात करें बच्चों, तो कार्तीय रूप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x माइनस x1 बट्टे ए, y माइनस y1 बट्टे बी, z माइनस z1 बट्टे सी। तो बच्चों यहाँ पे जो बिंदु है x1 y1 z1 वो आपके पास क्या होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे बिंदु है 2 माइनस 1 और प्लस 4, बिंदु है 2 माइनस 1 और प्लस 4। और यहाँ पर जो ABC है बच्चों दिक् अनुपात की अगर मैं बात करूँ तो ABC की जो वैल्यूज है दिक् अनुपात वो होगी 1 2 और माइनस 1, 1 2 और माइनस 1। तो बच्चों जैसे ये वैल्यूज में इस कार्तीय समीकरण में रखता हूँ तो मुझे यहाँ पे इस रेखा का कार्तीय रूप प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा x माइनस 2 बट्टे 1, यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 1 बट्टे 2 और यहाँ पर आ जाएगा z माइनस 4 और बट्टे में आ जाएगा माइनस 1। तो बच्चों इस प्रकार से हम यहाँ पे रेखा का सदिश रूप और कार्तीय रूप काफ़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 भी हमें यही दे दिया हुआ है। हमें उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु -2 4 और -5 से होकर गुजरती है और इस रेखा के जो है वो समांतर है। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। चूंकि रेखा जो है वो बिंदु -2 4 -5 से गुजरती है, अतः बच्चों यहाँ पे इस बिंदु का जो स्थिति सदिश होगा जिसको हम ए सदिश से व्यक्त करते हैं वो होगा -2 i कैप प्लस का 4 j कैप और माइनस का 5
के कैप। तो बच्चों यहाँ पे ए सदिश आ जाएगा -2i कैप प्लस का 4j कैप और माइनस का 5k कैप। तथा रेखा x प्लस 3/3 y माइनस 4/5 बराबर z प्लस 8/6 के समांतर है, जिसके दिक अनुपात 3, 5 और 6 3, 5 व 6 है। तो बच्चों जब यहाँ पे आपके पास बिंदु हो, दिक अनुपात हो, अतः रेखा का कार्तीय समीकरण। तो बच्चों आपको पता है कार्तीय समीकरण का फॉर्मूला x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, z माइनस z1/c होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आएगा x माइनस x1। तो बच्चों बिंदु है आपके पास यहाँ पे -2, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 और बट्टे में दिक अनुपात इसके नीचे आएगा 3। उसके बाद में आ जाएगा y माइनस y1। तो बच्चों y1 के स्थान पे आएगा 4 और बट्टे में b के स्थान पे आएगा 5 और इसी प्रकार z माइनस z1 के स्थान पे आएगा -5। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और बट्टे में c के स्थान पे आएगा 6। तो बच्चों इस प्रकार से बिंदु और दिक अनुपात ज्ञात करके हम जो है वो इस रेखा की कार्तीय समीकरण जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे एक रेखा का कार्तीय समीकरण दिया हुआ है x माइनस 5/3 बराबर y प्लस 4/7 और बराबर में है z माइनस 6/2। हमें बच्चों इसका सदिश समीकरण ज्ञात करना है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। कार्तीय समीकरण को सदिश समीकरण में कन्वर्ट करने के लिए आपको वो बिंदु होना चाहिए आपके पास जिससे होकर वो रेखा गुजरती है और उस रेखा के दिक अनुपात होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों आपके पास दोनों ही यहाँ पे हैं। देखो बच्चों रेखा की कार्तीय समीकरण से स्पष्ट है कि रेखा की कार्तीय समीकरण से x माइनस 5/3 बराबर y प्लस 4/7 बराबर z माइनस 6/2 से स्पष्ट है कि रेखा बिंदु 5, -4 और +6 से गुजरती है। 5, -4 और +6 से गुजरती है। अतः ए सदिश यानी कि इस बिंदु का स्थिति सदिश 5i कैप माइनस का 4j कैप और प्लस का 6k कैप होगा। तो बच्चों यहाँ से हमें कार्तीय समीकरण से हमने जैसी बिंदु प्राप्त की तो उसका स्थिति सदिश यानी ए सदिश हमें 5i कैप माइनस 4j कैप और प्लस 6k कैप के रूप में प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं दिक अनुपात की। तथा कार्तीय समीकरण से तथा रेखा के जो दिक अनुपात है 3, 7 व 2 है। अतः बच्चों यहाँ पे बी सदिश जो होगा वो दिक अनुपातों का सदिश होगा, अर्थात यहाँ पे 3i कैप प्लस 7j कैप और प्लस का 2k कैप होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास ए सदिश और बी सदिश दोनों की ही वैल्यू जो है हमने प्राप्त कर ली। तो बच्चों वो हमें सदिश समीकरण बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अतः रेखा का सदिश समीकरण फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस लैम्डा बी सदिश। तो बच्चों यहाँ पे ए सदिश है आपके पास 5i कैप माइनस का 4j कैप और प्लस का 6k कैप और प्लस में लैम्डा जो बी सदिश है वो है आपके पास 3i कैप प्लस का 7j कैप और प्लस का 2k कैप। तो बच्चों यहाँ से हम बहुत आसानी से सदिश समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आज हमने 12 क्वेश्चन कर लिए। सारे क्वेश्चन काफ़ी बेसिक हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। बचे हुए क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक कीजिए आप लोग इंतजार और यहाँ तक कीजिए अच्छे से अभ्यास और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत।